क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है और वो एक साइकिल का वो कौन सा डे है जिस पे एग रिलीज होता है, विच बेसिकली इज ओव्यूलेशन। और क्या आपका एग रिलीज हो चुका है, इसकी क्या निशानियां हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जिनका आपको खास ख्याल रखना है, ऑब्जर्व करना है, ये देखते हुए कि उसमें आपकी ओव्यूलेशन के हिसाब से वो डेज जिनमें स्पेसिफिकली आपको इंटरकोर्स जो है वो करना है ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए। इसमें मैं आपको 7 ऐसी निशानियां देने जा रही हूँ। ये वो साइंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ऑब्वियस हैं और आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ओव्यूलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एग जो है, जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से बनना शुरू होता है, वो उसकी जो मेकिंग है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद वो रिलीज हो जाता है और वो रेडी टू फर्टिलाइज होता है कि उस पीरियड में जब इंटरकोर्स किया जाता है तो स्पर्म उस एग तक पहुंच जाता है और प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। सो ओव्यूलेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रेगनेंसी। उसके लिए पहला साइन ये है कि अगर तो आपके साइकिल्स जो हैं वो रेगुलर हैं। रेगुलर साइकिल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर इस महीने आपको यकम को पीरियड्स हुए हैं तो अगले महीने भी यकम को होंगे, उससे अगले महीने भी यकम को होंगे और उससे अगले महीने भी यकम को होंगे। रेगुलर साइकिल्स का मतलब है कि आपकी जो ड्यू डेट है आप उसको एक्सपेक्ट कर सकती हैं, यानी कि आपका साइकिल 28 दिन का है, 25 दिन का है, 32 दिन का है, 33 दिन का है या 21 दिन का है। इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल साइकिल क्या होता है। पीरियड्स का नॉर्मल साइकिल होता है पीरियड्स के डे 1 से लेकर वो वाला दिन जिसके बाद नेक्स्ट डे आपको अगला पीरियड आता है। सो ये वो डेज हैं, अक्सर लोग मैंने देखा है वो पीरियड्स के डेज को साइकिल में इंक्लूड नहीं करते। सो जब आपको अपने साइकिल की लेंथ जाननी है तो उसके लिए आपको अपना डे 1 से लेकर आपको उस डे तक जाना है जिससे नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट साइकिल आया। सो अगर तो आपका साइकिल रेगुलर है तो इसका मतलब है आपको ओव्यूलेशन हो रही है, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है अगले साइकिल से 14 दिन पहले होती है। सो अगर रेगुलर साइकिल होते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट पीरियड जो है इस दिन में होना है। आप उससे 14 डेज बैक आके अपनी ओव्यूलेशन के डेज को ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि मिड साइकिल पेन। मिड साइकिल पेन आपने ये देखा है कि अक्सर आपको बैठे बिठाए हल्की सी पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है कि जब एग रिलीज होता है तो ओवरी में एक छोटा सा टेयर हो जाता है और उस टेयर में जो नर्व कंप्रेस होती है या वो डैमेज होती है उसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होती है और इसको मिड साइकिल पेन कहा जाता है, जो कि 14th डे के आसपास होती है। तो साइकिल का दरमियान होता है, इसलिए हम इसको मिड साइकिल पेन कहते हैं। इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स होते हैं जब ओव्यूलेशन होती है तो जिस साइड पे ओव्यूलेशन हो, थर्ड साइन ये है कि आपको या तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हल्की सी पेन होती है जो कि एग रिलीज से होती है और बहुत सी ख़वातीन उसको ऑब्जर्व भी कर सकती हैं कि उस टाइम पे उनको कोई पिंकिश सा एक आधा स्पॉट लग जाता है, जिसके बारे में अक्सर ख़वातीन परेशान होकर मेरे पास भी आती हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं कि मुझे पीरियड्स में दरमियान में जाकर एक कोई स्पॉट लग जाता है, तो क्या ये डेंजरस नहीं है? नो, दिस इज़ नॉट डेंजरस, बल्कि ये एक साइन है जो आपको बता रहा है कि आपको ओव्यूलेशन हो रही है। उसके अलावा है प्रोजेस्टेरॉन पे डिपेंडेंट सिम्टम्स, यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो एक प्रोजेस्टेरॉन सर्ज आती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लग जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है मिड साइकिल से। इसमें अक्सर ख़वातीन को ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, यानी ब्रेस्ट में पेन होती है, पेट जो है वो थोड़ा सा फूला महसूस होता है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, खाना हजम नहीं होता और कई लोगों को उसकी ऑपोजिट के बहुत ज़्यादा खाने को दिल चाहता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये स्पेसिफिकली मिड साइकिल डेज जो है उसके बाद शुरू होता है। तो दिस इज़ अ साइन कि आपका जो है ओव्यूलेशन का पैटर्न जो है वो चल रहा है। फिर है बेसल बॉडी टेम्परेचर। वो ख़वातीन जो स्पेसिफिकली अपनी ओव्यूलेशन ट्रैक करना चाहती हैं, हु आर ट्राइंग टू कंसीव, तो प्लीज़ वो एक साइकिल में अपना जो टेम्परेचर है उसको चार्ट अप करना शुरू करें। पहले तो मर्करी वाले थर्मोमीटर्स आते होते थे तो उसमें चार्टिंग मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अब डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं
जिसमें कैटेगोरिकली आपका 98.6, 98.8, 98.7 इस तरह से करके टेम्परेचर बताया जाता है। सो आप डे 1 से अपना टेम्परेचर ट्रैक करना शुरू कीजिए। जब आपका ओव्यूलेशन डेज आएंगे तो उसमें 1 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। सो 98.6 एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ओव्यूलेशन डे में आपका टेम्परेचर 99.6 या उससे ज़्यादा और 100 से कम रहेगा। सो ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि अगर आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को चार्ट अप करेंगे। ओव्यूलेशन के साथ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये आपको बहुत अच्छी एक साइन दे सकता है कि आपकी ओव्यूलेशन जो है वो हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि जो म्यूकस है, म्यूकस जो है वो इसमें चेंज हो जाती है। म्यूकस की कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। उसमें ये बिल्कुल जैसे अंडे की सफ़ेदी की तरह एक झिल्ली होती है, बिकॉज सर्विक्स जो है वो ओपन होती है, यानी जो बच्चेदानी है उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है सो दैट कि स्पर्म को अंदर जाने के लिए रास्ता मिले। तो जब सर्विक्स ओपन होती है और जो डिस्चार्ज आता है वो कई दफ़ा बहुत ट्रांसपेरेंट और अंडे की झिल्ली की तरह का होता है। सो और स्टिकी होता है, वो चिपकने वाला डिस्चार्ज होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस, एक बहुत बड़ी निशानी है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है। एनिमल्स में ये देखा जाता है कि जब उनमें ओव्यूलेशन हो रही होती है तो वो हीट में चली जाती हैं, जो एनिमल फीमेल्स होती हैं। ये ह्यूमंस में भी होता है, लेकिन बहुत कम इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये एक इमोशन आती है या फीलिंग आती है कि उनका क्वाइटस की तरफ जो है वो इंटरेस्ट हो रहा होता है कि अब ये डेज हैं जो आपको अवेल करने हैं। वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो जाती है फॉर इंटरकोर्स सो दैट के प्रेगनेंसी जो है वो अचीव की जा सके। अब ये तो वो साइंस थे, ये वो सिम्टम्स थे जिन पे आप फोकस करके अपनी ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन 100% क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बता सकती है कि ओव्यूलेशन हो रही है, तो उसमें आती है ओव्यूलेशन किट्स। पहले तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब बहुत सी कंपनीज़ ने ओव्यूलेशन किट्स जो है वो निकाल दी हैं। वो आपको बहुत अच्छी जो फार्मेसीज़ हैं उन पे ईज़िली मिल जाएंगी। उसमें आपने ये देखना होता है कि जो जिनका 30 डेज़ का साइकिल है वो अपनी 12 डेज से शुरू करें, और जिनका 28 डेज़ का साइकिल है वो 10th डे से अपना यूरिन जो है उस पर चेक करना शुरू करें। तो जिस दिन आपको 2 लाइंस मिलती हैं, जैसे कि आप प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे चेक करते हैं तो 2 लाइंस शो करती हैं कि प्रेगनेंसी है, एक लाइन शो करती है प्रेगनेंसी नहीं है। उसी तरह 10th और 12th डे डिपेंडिंग अपॉन द डेज ऑफ योर साइकिल आप उसको ट्रैक करें। जिस दिन आपको 2 लाइंस मिलती हैं इसका मतलब है कि आपकी जो ओव्यूलेशन है वो हो गई है या होने जा रही है। तो उसमें नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स जो है वो आपने अवेल करने हैं ताकि आप प्रेगनेंसी को अचीव कर सकें। एंड येस, दिस इज़ ऑलमोस्ट 98 to 100% करेक्ट। ये आपकी ओव्यूलेशन को आपको चार्ट अप कर सकता है, आपको ट्रैक करके बता सकता है कि आपकी ओव्यूलेशन हो चुकी है।